दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है एक फूल बेचने वाले बंदे की, जो किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल करता है और कैसे अपॉर्चुनिटी को देखता है वो। और ज़रूरी नहीं है जिस काम को आप कर रहे हो सिर्फ उसी और आगे बढ़ने से आपको सफलता मिलती है। कभी कभी आपको दाएं बाएं भी देखना चाहिए। सफलता हो सकता है आपके इर्द गिर्द हो और आप उसे देख ना पा रहे हो। तो इस कहानी में आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। हो सकता है कि आप ऐसे स्टेज पर बिजनेस के हो जहाँ पे आप काफ़ी लंबे समय से एक ही काम को कर रहे हो, बट उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ये जो कहानी है आपको बहुत सारी बिजनेस की रुकावटों के बारे में, उसे सामना करने में, नई नई चैलेंज क्या क्या आते हैं उसे सॉल्व करने में ये काम आने वाला है आपको। तो इस कहानी के एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है एक फूल लोचन नाम के व्यक्ति से। ये जो फूलों का काम था फूल लोचन का। अब फूल लोचन मंदिर के बाहर बैठ के फूल बेचा करता था। बेसिक से ये किसान था और इसके फादर के बहुत सारी जमीन थे। बट इसके फादर गुजर गए थे और ये खेती करना उतना अच्छा जानता नहीं था कि खेती में कई बार ट्राई भी करा, बट खेती इससे हो नहीं पाती थी। इसलिए इसने जो है, इसके पास सिर्फ जमीनें कुछ तो थी और फैमिली में एक मदर थी जिनके साथ रहता था। और ये बंदा अपनी फैमिली के लिए बस फूल सुबह और शाम मंदिर के बाहर बैठ के बेचा करता था। और ये फूल बेचते बेचते अपना गुजारा करता था। इसके अलावा इसने अपनी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी के लिए भी समय निकालता था और खेती बाड़ी करता था। इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी समय गुजर रही थी, बट वहाँ पे कुछ ही दिन में बहुत सारे फूल वाले आ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आप उसका फूल का सेल थोड़ा कम हो जाता है और उसको फिर दिक्कत होने लगती है। फिर ये थोड़ा सा नया दिमाग लगाता है, अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी के संग सेल करने की शुरू करता है। ये क्या करता है, देखता है कि जो फूल खरीदने के बाद अलग अलग पूजा करने के लिए और लोग क्या क्या चीज़ खरीदते हैं। तो उसकी एक पूरी की पूरी टोकरी बनाता है जिसमें कि फूल और उसके अंदर बेलपत्र, उसके अंदर अगरबत्ती, धूप, माचिस और गंगा जल का लोटा, इस तरह से पूरा का पूरा एक पूरा पैकेज बनाता है। और इसमें दो वेरिएंट बनाता है, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले में नारियल, चुनरी, इस तरह का बहुत सारे आइटम रखता है। तो दो वेरिएंट में रखता है, एक 50 का और 100 वाले। तो कस्टमर को क्या है कि अलग अलग चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस कस्टमर आएगा, टोकरी लेगा और जाके मंदिर में पूजा करेगा। और जब ये वेरिएंट लॉन्च करता है तो कस्टमर के लिए इजी है कि कस्टमर कभी भी किसी भी समय उसे कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें उसे एक ही जगह मिल जाती थी। तो ये जो है, इसका जो है सेल बढ़ जाता है वहाँ पे। बट ये बहुत ही कॉपी बेस्ड बिजनेस था। इसने कुछ ही दिनों में जितने भी वहाँ आसपास लोग थे, इसी मॉडल पे ही सारे के सारे लोग बिजनेस करने लगते हैं। तो ये सेम इशू आप अपने अपने बिजनेस में भी फेस किया होगा कि ऐसी सेम चीज़ें आती हैं। देखेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कम करके, प्राइस कट कट के आप काम करने लगेंगे, कॉम्पिटिशन्स का सामना करेंगे। तो जरूरी नहीं कि हर बार यही सॉल्यूशंस है, कुछ हटके भी सोचना पड़ता है कभी कभी। फुल लोचन क्या सोचता है कि यहाँ पे जो है बार बार फिर से वही सारे लोग उसी प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में लोग काम कर रहे थे। तो उसने देखा कि एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी इस धंधे में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी कि सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाना और वहाँ से फूलों को लेके आना। ये एक चैलेंजिंग काम था सभी के लिए जितने भी वहाँ फूल वाले थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस वाले रोल और एंगल पे काम करूँ। इसने क्या करा कि जहाँ पे मंडी के बजाय इसने गया बीज भंडार में, जहाँ पे फूलों का बीज मिलता है। और इस बार इसने खेती करी अपनी ज़मीन पे सिर्फ फूलों की, सिर्फ अपने लिए। और इसने उस फूलों के जितने भी ये फूल यूज करता था, गेंदा का, गुलाब का, इस तरह की जितने भी पूजा में काम आने वाली फूलें हैं, वो सारी की सारी फूलें खुद के अपनी खेत में उगाता है और उसकी खेती शुरू करता है। जब ये खेती शुरू करता है तो इसका बिजनेस जो है, और ये जब शुरुआत के दौर पे तो सिर्फ अपने लिए करता है खेती, और जितने भी फूल इसके खेत से निकलते हैं इसे बेचा करता था। इससे झंझट ये हुआ कि इसको सुबह सुबह जाना नहीं पड़ता था, इसका टाइम बचता था और प्रॉफिट मार्जिन भी इसकी बढ़ जाती थी क्योंकि डायरेक्ट फूल इसके खेत के होते थे। तो ये स्ट्रेटजी इसने अपनाया तो देखा क्या कि इस बार उसकी खेती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आगे दूसरों को भी कहता है कि जिस रेट में तुम खरीद के लाते हो उसी रेट में मैं भी तुम्हें तुम्हें फूल दे दूंगा और तुम्हें डिलीवर करके दूंगा तुम्हारे दुकान तक। तो ये लोगों को ये अच्छा लगता है कि भाई उसको भी टाइम बच रहा है कि मंडी नहीं जाना पड़ा, लाना नहीं पड़ रहा, दूसरा उसको डोर डिलीवरी मिल रही है। तो ये अच्छा लगा लोगों को, तो उसी रेट पे मिल रहा था मंडी के रेट पे। तो लोगों ने भी
जो फूल लोचन से फूल लेना शुरू करते हैं और फूल लोचन सारे के सारे जितने भी मंदिर वाले थे उनको फूल देना शुरू करता है। और उसके बाद क्या करता है, वहां पे मंदिर में काफी समय से बैठ रहा था, तो मंदिर के अंदर भी ट्रस्ट वगैरह से उसकी जान पहचान थी। तो ये मंदिर के ट्रस्ट को भी कहता है कि आप जहाँ से फूल लेते हैं मैं आपको उससे भी थोड़े कम रेट में आपको फूल दूंगा, आप फूल हमारे यहाँ से लीजिए, मैं डायरेक्ट खेत का फ्रेश फूल दूंगा आपको। तो फूल के ट्रस्ट भी वो जो है काफी लंबे समय से फूल लोचन को जानते थे, क्योंकि मंदिर के बाहर बैठता था। तो मंदिर का ट्रस्ट भी जो है उससे फूल लेना शुरू कर देता। अब मंदिर के लिए और मंदिर के बाहर बैठे सारे सभी के लिए फूल लोचन जो है वो फूल बेचना शुरू कर देता है। अब इसने पूरा फोकस अपनी को खेती के ऊपर लगा देता है कि किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा फूल प्रोड्यूस करूं और आगे सेल करूं। अब इसने प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे किसान इसने अपने संग जोड़ता है और फूल की खेती करना शुरू कर देता है। और फिर इसको जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके थ्रू एक बड़ा काम मिलता है, बड़े मंदिर आइस्कॉन का। और आइस्कॉन मंदिर में क्या है कि जितने भी फ्रेंचाइजीज है उसके थ्रू उसको 4-5 आइस्कॉन के टेम्पल की जगहों के उसे फूलों का काम मिलता है। और उसे बोला जाता है कि हमें इतने टन फूल की जरूरत है और आप मुझे फूल दे सकते हो, इस तरह के फ्रेश फूल। जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम मांगता है रिसर्च के लिए, और देने के लिए बोलता है कि मैं आपको टाइम दूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे। ये बंदा अपनी लर्निंग के लिए सबसे पहले उस मार्केट में जाता है जहाँ से ये जो फूल होते हैं, जो बड़े जो फूल वाले हैं जो मार्केटों में सेल करते हैं या जो ट्रकों में सेल करके सुबह मार्केट मंडी में बेचते हैं, ये उनके पास जाता है। और वहाँ से पता चलता है कि ये जो फूल मैक्सिमम जो है ये पंजाब से आ रहा है। तो ये पंजाब जाता है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे किसानों से मिलता है और लर्निंग सीखता है कि किस तरीके से फूल को एक्चुअल में तैयार किया जाता है, बड़े मात्रा में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल होता है, कैसे इसको तकनीक से उगाया जाता है, किन किन कीड़ों मकोड़ों से इसको दूर रखा जाता है, कैसे इसका चेन सिस्टम बिल्ड होता है, कैसे ये सारी प्रक्रिया जो भी है फूल के बिजनेस में ये सब कुछ समझता है। और फिर वो अपने गांव लौटता है और वहाँ पे सेम प्रक्रिया जो है ये चीज़ें अपने बिजनेस में अप्लाई करता है। और बिजनेस में अप्लाई करने के बाद ये सेम चीज़ें अपने बिजनेस को भी इसी तरह एक्सपेंड करता है और अपने बिजनेस को बड़ा करता है। अब ये बंदा जो है अब जो बड़े बड़े मंदिरों में आइस्कॉन जैसी मंदिरों में अपना फूल जो है वो सेल करना शुरू कर देता है। और ये जो है पूरा का पूरा फोकस करता है कि मुझे कहाँ से कहाँ बड़ी से बड़ी जगह मिलेगी। बड़ी से बड़ी जगह लगने के लिए देखेंगे गांव घरों में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी खेत छोड़ के शहर की ओर मूव कर चुके हैं और उनका खेत जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने उस सारे शहर वाले लोगों से कांटेक्ट करके उनका खेत रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे फूलों की खेती करना शुरू कर देते हैं। जब ये फूलों की खेती करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो है उसको सस्ते में मिल जाता है और उनको भी रेंट मिलना शुरू होता है, जहाँ पे खेत का कोई रेंट नहीं मिल रहा था शहर वालों को। तो ये डबल विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पे। और इसे फूलों के लिए अच्छा सा जगह मिल जाता है बड़ा सा, वहाँ पे बड़ी खेती करने के लिए। अब ये एक्सपेंड हो ही रहा होता है, तभी इसकी जो नज़र है ये पड़ती है, एक टीवी पे शो आता है शार्क टैंक, जहाँ पे देखता है ये टीवी में किस तरीके से कि फूल से किस तरह से अगरबत्ती बनाई जाती है और अगरबत्ती बना के किस तरह से धूप और ये सारी चीज़ें वेस्ट से उसको बना के सेल करते हैं और कितना $1 मिलियन कंपनी बनाते हैं। तो ये दिमाग में इसका आइडिया आता है कि भाई क्यों ना मैं भी इस बिजनेस को करूं। और मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर से टाइप भी हूं और मेरे पास तो ऑलरेडी फूलों का बहुत एक्सपीरियंस भी है। और सभी मंदिरों के टाइप होने की वजह से ये मंदिर के ट्रस्ट से जाके सबसे पहले मिलता है, जिस मंदिर के बाहर ये खुद बैठता था। तो ये मंदिर के ट्रस्ट से जाके मिलता है और कहता है कि मुझे जो है मुझे ट्रस्ट से मिलना है। और ट्रस्ट से मिलने के बाद ये बंदा जो है कहता है कि मुझे मंदिर के ट्रस्ट से मिलना है। और ट्रस्ट से मिलने के बाद ये बंदा सबसे पहले बताता है अपनी प्रॉब्लम कि मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ। ये सारी की सारी कहानी बताता है कि आपके यहाँ जितने भी वेस्ट होते हैं फूल, वो सारे के सारे फूल उठा के मैं ले जाऊंगा आपको, और वो सारे के सारे फूल उठा के और आपको पहले जो सफाई कराने के लिए कचड़ा हो जाता था फूलों का दूसरे दिन सुबह, उसके लिए अलग से आप लोग बुलाते थे, वो हमारी टीम आएगी और आपके यहाँ से पूरा फूल लेके जाएगी और सफाई भी करके जाएगी। तो मंदिर का ट्रस्ट कहता है ठीक है, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फूल का जो सवेरे जो कचड़ा हो जाता है वो भी उठा के ले जाओगे तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो वो मंदिर जो होता है वो मान जाता है, ट्रस्ट सारे के सारे बंदे। और वो फिर जितने भी मंदिर में फूल होते हैं वो सारे के सारे सुबह इसके बंदे आते हैं, उठा के ले जाते हैं, फिर उसको छांटते हैं और छांटने के बाद धूप में सुखा के इसे पीसते हैं। और पीसने के बाद जितने भी एसेंशियल ऑयल जो फ्रेग्रेंस होती है उसके संग इसकी अगरबत्ती बनाते हैं।
जैसे कि किसी को रोज का चाहिए फ्रेग्रेंस, तो रोज के एसेंशियल ऑयल में इसको गूंद के फिर इसकी अगरबत्ती वगैरह बनाते थे, और ये अपना प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लॉन्च करता है। और मार्केट में लॉन्च करने से पहले ये जितने मंदिर में ये फूलों की सप्लाई कराता, पहले टारगेट करता है कि उन्हीं ऑडियंसों को ही ये सारी चीजें सेल करने का। जिसको ये फूल सेल करता था, इसके पास पहले से एक चैन सिस्टम बिल्ड था, उसी चैन सिस्टम का यूज करके ये अगरबत्ती, धूप और ये सारी चीजें भी सेल करना शुरू कर देता है। अब इसका बिजनेस काफी बड़ा और एक्सपेंड हो जाता है। तो दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को सोचा जाता है और किया जाता है, और अपने संग कैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। आपको इस बिजनेस लर्निंग में कई सारी शिक्षाएं मिली होंगी। कई बार जब आपके सामने भी ऐसी कंपटीशन और चैलेंज सामने आते हैं, तो आप भी सिर्फ उस चैलेंज और प्रॉब्लम के साथ लड़ते रहते हैं। तो आपको उस चैलेंज और प्रॉब्लम के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि देखनी है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी को जोड़ के आप अपने लिए एक नया बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हो। जब इस तरह के नया बिजनेस मॉडल आप तैयार करोगे, इस तरीके से सोचोगे, तो आपके लिए भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा है। दोस्तों अगर ये बिजनेस का लेसन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी बहुत सीख लेते हैं और सीखने के बाद कहते हैं अब हमें कोई भी लर्निंग की जरूरत नहीं है। ये बंदा जब बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा होता है तो भी ये बिजनेस मॉडल सीखने के लिए पंजाब जाता है, लर्निंग करता है, उसे सीखता है कि किस तरीके से उसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। और ये बंदा दोनों ही तरह के लोगों को देखेंगे कैसे रोजगार देता है। जैसे गांव के जितने किसान थे जिनको खेती नहीं हो रही थी, उसके लिए भी रोजगार रखता है। बगल अगरबत्ती का जो काम करके गांव की लेडीजें हैं, उनके लिए भी रोजगार पैदा करता है। तो किस तरीके से ये जो है लोगों के लिए भी भला करता है और कैसे विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। तो आपके जीवन में भी इसी तरीके की चीजें आपके आमने सामने होगी बिजनेस में, जहां पे कई तरह की परिस्थिति होंगी। आपको भी आजू और बाजू देखना है कि किस तरीके से कौन सी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप एक बिजनेस बना सकते हो। तो आज का वीडियो बस यहीं पे है। अगर इस कहानी से अगर कुछ भी लर्निंग मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको अगर इस तरह की कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है और इससे कुछ सीख मिली है, तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे इसी तरह की मैं कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।